हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कि कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशंस को किस तरीके से जज करते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या तरीका होता है। आज इस वीडियो में हम यही सब चीज़ें कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, फिजिक्स में क्या होता है, जितनी भी डिराइव्ड यूनिट्स होती हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ओके, एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उन फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करते हुए उन पे जितनी भी रिक्वायर्ड या फिर सूटेबल पावर होती है वो लिख देते हैं। अब ये पावर कैसे लिखते हैं, चलिए एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। जैसे कि हमको पता है स्टूडेंट्स की जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले रहा हूँ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। अब यहाँ पे लेंथ जो है उसका फंडामेंटल यूनिट होता है लेंथ, एंड ब्रेड्थ जो है उसकी भी फंडामेंटल यूनिट होती है लेंथ। तो लेंथ इनटू लेंथ ये हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे सूटेबल पावर 2 आई है बाय यूजिंग द फंडामेंटल यूनिट। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इसी के तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए मुझे देखना है कि स्पीड को किस तरीके से लिख सकते हैं बाय यूजिंग द फंडामेंटल यूनिट्स। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है लेंथ। ओके, एंड जो टाइम है उसकी फंडामेंटल यूनिट होती है टाइम ही होती है। तो बेसिकली लेंथ अपॉन टाइम, जब टाइम ऊपर जाएगा तो उस पर -1 की पावर आ जाएगी। तो इस तरीके से लेंथ पर 1 की पावर इंटू टेंथ पर -1 की पावर होती है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जब हम स्पीड के यूनिट की बात करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपली +1 की पावर दे रहे हैं लेंथ पर। ओके, एंड -1 की पावर दे रहे हैं टाइम पर। सो बेसिकली यहाँ पे जो पावर्स हैं जिसको हम इंग्लिश में और बोलते हैं एक्सपोनेंट्स। ओके, तो ये जो पावर्स यहाँ एक्सपोनेंट है जो कि हम फंडामेंटल यूनिट्स पे रेस कर रहे हैं, उन पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे उस तरीके से हम किसी भी डिराइव्ड यूनिट्स को फाइंड कर सकते हैं, राइट। एंड इस तरीके से अगर हम फंडामेंटल यूनिट का यूज़ करते हुए डिराइव्ड यूनिट्स को निकालते हैं तो उसके बेस पे हम इसको बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ दैट डिराइव्ड यूनिट। यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स का किस तरीके से फंडामेंटल यूनिट का यूज़ करते हुए उस पर पावर देना, उसी को हम बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ दैट डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम ऊपर दोनों एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने जब एरिया की यूनिट आइडेंटिफाई किए थे तो वहाँ पे 2 की पावर दिए थे लेंथ की यूनिट पे। उसी तरीके से जब हमने बात किए थे स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ पे हमने +1 की पावर दिए थे लेंथ पर एंड -1 की पावर दिए थे टाइम पर। तो इस तरीके से हमने डायमेंशन निकाले थे एरिया एंड स्पीड का। ओके, तो इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अब जब हम इस वीडियो में डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर ही रहे हैं स्टूडेंट्स, तो देखते हैं वो 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड जो कि बहुत फेमस है एंड बेसिक है। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम सब जानते ही हैं कि जो सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो उसी तरीके से यहाँ पे जैसे हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए हमारे पास 7 फंडामेंटल डायमेंशंस भी अवेलेबल हैं। चलिए देखते हैं इनको किस तरीके से लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो है फिजिकल क्वांटिटी थी, फंडामेंटल क्वांटिटी, वो थी लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड लास्ट वन इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के जो डायमेंशंस होते हैं किस तरीके से लिखते हैं समझते हैं। तो लिखने के पहले मैं आपको स्टूडेंट्स ये बताना चाहूँगा कि जो डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं या जो डायमेंशंस होते हैं उसको हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। ओके, इसको हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लेंथ का अगर हमको डायमेंशन लिखना है तो लेंथ के लिए L आ जाएगा, मास के लिए M आ जाएगा, टाइम के लिए T आ जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में लिखते हैं तो ये A हो जाएगा एम्पियर का, टेम्परेचर को जनरली केल्विन में मेजर किया जाए तो K हो जाएगा ये, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD फॉर द कैंडेला हो जाएगा, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सारे ही जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम इन डायमेंशंस के हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। एंड सिंपल तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकेंगे। ओके, बाय यूजिंग दिस 7 फंडामेंटल डायमेंशंस। आई होप आपको स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।